वापस होने के लिए नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। ऐसे तो नहीं होता है। ये मैं छत के ऊपर आग सेक रहा हूँ तो मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सुनते हैं मेरी कहानी। आज क्या कहने लगा हूँ मैं अपने बारे में, चले लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैं शहजाद हूँ, जैसे कि आप मेरा फर्स्ट व्लॉग और सेकंड व्लॉग देख चुके हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज मैं आपसे अपना सच शेयर करूँगा। तो अरे कहना क्या चाहते हो? सच शेयर करने से पहले मैं बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये पान खाना मेरी मजबूरी है। ये मेरे दोस्तों ने मुझे लगाया था ये जूता, तो मेहनत करता हूँ। तो फ्यूचर की टेंशन, कुछ करने का जज्बा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम्पल ये कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे मेरी पहचान बन सके। तो दोस्तों फीलिंग मेरी बहुत ही इमोशनल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस व्लॉग की दुनिया में क्यों आया। तो मेरी ना एक सिस्टर है जो बाहर दुबई में होती है। तो उसका नाम, उससे मैं प्यार से पिब्बा कह के बुलाता हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरा एक दोस्त था, बहुत क्लोज था, फ्रेंड मेरा। तो उसने मुझे बोला कि तुम ना सफारी का काम शुरू करो। तो मैंने ना सफारी का काम शुरू किया, अपना बिजनेस खुद का छोटा सा एक मैंने ओपन किया। तो मैंने उसको ना 2 लाख रुपया दिया। उसने क्या किया, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। उसने 2 लाख में से मुझे 50 का, यानी कि उसने 50,000 की सुपारी दी और बाकी वो खुद उसने रख लिया। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा ये इसने मेरे साथ क्या किया। इतना मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा क्लोज़ है। उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। तो 1,50,000 वो खुद उसने पी लिया। मैं इतना परेशान, मुझे इतनी टेंशन हो गई। ये मेरा सबसे, यानी कि ना, ये पहले की बात और थी, लेकिन ये जब शादी के बाद ऐसा भी सीन आता है ना, तो इंसान के लिए बहुत बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। तो मेरी ना सिस्टर की ना मुझे ना कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद ना कॉल आई। मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था, बाहर से उसकी कॉल आई। उसने मुझे बोला क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो। तो मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे ऐसे होगा। तो उसने मुझे बोला कि तुम वैसे भी तो फ्री बैठे होते हो, क्यों ना तुम व्लॉग बनाना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारी टेंशन भी, तुम्हारा ये माइंड सेट ना चेंज हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान व्लॉग की तरफ हो जाएगा। और ये तुम्हारी जो तुम टेंशन ले रहे हो, ये बोझ भी यानी कि कम हो जाएगा। बाकी तुम पैसों का यानी कि छोड़ो, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ होती है, लेकिन ऐसे दोस्तों से, यानी कि नेक्स्ट टाइम ऐसे दोस्तों से, रिलेशनशिप से ना दूर रहो। मैंने सोचा, मैंने कहा कह तो ठीक रही है। फिर मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया। ये मेरी ज़िंदगी का यानी कि मुश्किल टाइम था। फ़िलहाल मैंने फिर अपने दोस्त को कुछ कहा तो नहीं, मैंने उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। हो सकता है वो भी ये मेरा व्लॉग देखे। तो कुछ नहीं, मैंने अल्लाह के भरोसे से छोड़ दिया कि मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो, या हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो जो उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैंने उसे बुलाना छोड़ दिया। तो दोस्तों मैं अपने ख्वाब के बारे में बताऊं तो मेरा ख्वाब यही था कि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँ, जो कि ना होने के बराबर है। तो कहते ख्वाब हमेशा बड़े ही होने चाहिए, छोटे नहीं।
तो ये थी मेरी स्टोरी। तो ये आप लोग यूट्यूब पे जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, मैं आप सबके साथ हूँ। तो मुझे भी आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर व्लॉग पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा शहजाद व्लॉग पीके को। इंशाल्लाह कि नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।